पिछले महीने एक शख्स का बिजली का बिल आया 18,000 रुपए। घर में क्या था, 3 पंखे, एक फ्रिज, 2 मोबाइल, बस 18,000 रुपए। उसने मुझसे पूछा, भाई अब क्या करें, सोलर लगवाएं? मैंने कहा अभी रुको, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुना। आप देख रहे हैं राइज विद मोशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंड टरबाइन की। ये काम कैसे करती है, पाकिस्तान में कहाँ कामयाब है और कहाँ नहीं, बैटरी की जरूरत है या नहीं, और सोलर पर नए टैक्स के बाद असल हिसाब क्या बनता है। आखिर तक साथ रहें, क्योंकि आखिरी नंबर सुनकर शायद आपका फैसला बदल जाए। पहले बात करते हैं सोलर की, क्योंकि समझना यह है कि आखिर लोग इससे आगे क्यों सोचने लगे हैं। सोलर गलत नहीं है, लेकिन अब वो पहले जैसा सस्ता ऑप्शन भी नहीं रहा। साल 2024 में हुकूमत पाकिस्तान ने सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। साथ में नेट मीटरिंग पॉलिसी में भी तब्दीली आई, यानी जो इजाफी बिजली आप वापडा को बेचते थे उसका फायदा अब पहले से कम हो गया। नतीजा ये निकला, जो सोलर सिस्टम पहले 7 से 8 लाख रुपए में लगता था, वही सिस्टम अब 10 से 12 लाख रुपए तक पहुंच गया। और ये सिर्फ पैनल्स की कीमत है, बैटरियां अभी इसमें शामिल नहीं। अच्छी क्वालिटी की लिथियम बैटरियां अलग से 3 से 5 लाख रुपए में आती हैं, और 3 से 5 साल बाद इन्हें तब्दील भी करना पड़ता है। यानी सोलर एक बार का खर्च नहीं, ये बार बार आने वाला खर्च है। अब आते हैं इस बात की तरफ जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। विंड टरबाइन क्या है और ये काम कैसे करती है, बिल्कुल आसान अल्फाज में समझें। आपके घर का पंखा बिजली लेता है और हवा बनाता है। विंड टरबाइन इसके बिल्कुल उल्ट काम करती है। हवा आती है, बड़े ब्लेड घूमते हैं और घुमाओ एक जनरेटर को हरकत देता है, और इस हरकत से बिजली पैदा होती है। ना कोई ईंधन, ना कोई धुआं, ना कोई बिल, और सबसे अहम बात, ये दिन में भी काम करती है और रात में भी। हवा सिर्फ धूप में नहीं चलती, वो बादल में भी चलती है, बारिश में भी, रात को भी। और यही वो बुनियादी फर्क है जो विंड टरबाइन को सोलर से अलग करता है। लेकिन एक जरूरी बात, और ये वो बात है जो अक्सर कोई नहीं बताता, विंड टरबाइन हर जगह कामयाब नहीं होती। इसके लिए हवा की एक मखसूस रफ्तार जरूरी है, कम से कम 3 से 4 मीटर फी सेकंड, यानी तकरीबन 11 से 15 किलोमीटर फी घंटा। अगर आपके इलाके में इससे कम हवा चलती है तो ये सिस्टम आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। पाकिस्तान में जो इलाके विंड टरबाइन के लिए सबसे ज्यादा मौजू हैं, उनमें सबसे पहले आता है सिंध का साइली इलाका, ठट्ठा, घारू और केटी बंदर, जहां हवा की औसत रफ्तार 7 से 9 मीटर फी सेकंड तक रहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े विंड फार्म्स यहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा बलोचिस्तान के खुले मैदानी इलाके, गिलगित बिल्तिस्तान की वादियां और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी दर्रे भी इस टेक्नोलॉजी के लिए इंतहाई मौजू हैं। लेकिन अगर आप लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान या कराची की घनी आबादी में रहते हैं, जहां ऊंची इमारतें हवा को रोक लेती हैं, तो वहां ये सिस्टम इतना मौसर नहीं होगा। इसलिए विंड टरबाइन लगवाने से पहले अपने इलाके की हवा की रफ्तार जरूर चेक करें। अब वो सवाल जो यकीनन आपके ज़हन में है, क्या विंड टरबाइन के साथ भी बैटरियां लगानी पड़ती हैं? अगर आपके इलाके में हवा मुस्तकिल और तेज चलती है तो टरबाइन रात को भी बिजली बनाती रहती है और बैटरियों की जरूरत बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर हवा कभी तेज होती है और कभी बिल्कुल रुक जाती है तो एक छोटा बैटरी बैंक रखना जरूरी हो जाता है। अहम बात यह है कि विंड टरबाइन के साथ जो बैटरी बैंक चाहिए वो सोलर की निस्बतन छोटा और सस्ता होता है, क्योंकि टरबाइन रात को भी चार्ज करती रहती है। और एक और ऑप्शन जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल हो रहा है, विंड टरबाइन और सोलर पैनल को मिलाकर लगाना। इसे हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। दिन को सोलर काम करे, रात को विंड काम करे, और इस तरह आप बैटरियों पर इन्हिसार भी कम कर सकते हैं और बिजली का मसला भी तकरीबन मुस्तकिल हल हो जाता है। अब आते हैं असल हिसाब की तरफ, क्योंकि आखिर में हर कोई यही जानना चाहता है कि पैसा कितना लगेगा। एक छोटी घरेलू विंड टरबाइन जो 500 वाट बिजली बनाए, उसकी कीमत इस वक्त पाकिस्तान में 50,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान है। 1 किलोवाट वाली टरबाइन 1.5 से 2 लाख रुपए में आती है। और अगर आप 3 किलोवाट का मुकम्मल सिस्टम लगवाना चाहें जो एक औसत घर की जरूरत पूरी करे, तो वो बैटरी बैंक समेत 4 से 6 लाख रुपए में मुकम्मल हो सकता है। अब इसका मुवाजना सोलर से करें। टैक्स के बाद इतनी ही सलाहियत का सोलर सिस्टम 10 से 12 लाख रुपए से कम नहीं आता। यानी विंड टरबाइन तकरीबन आधी कीमत में और रात को भी काम करे। और अभी तक हुकूमत ने विंड टरबाइन पर वो टैक्स नहीं लगाया जो सोलर पर लगाया है।
یعنی یہ ابھی نسبتاً سستی اور قابل رسائی ٹیکنالوجی ہے۔ تو آخر میں پوری بات کا نچوڑ یہ ہے، سولر اچھا ہے لیکن مکمل نہیں۔ ٹیکس نے اسے مہنگا کر دیا ہے، بیٹریاں الگ سے مہنگی ہیں اور رات کو یہ کام نہیں کرتا۔ ونڈ ٹربائن ایک مضبوط متبادل ہے لیکن صرف ان علاقوں کے لیے جہاں ہوا کافی چلتی ہے، اور اگر آپ دونوں کو ملا کر ہائبرڈ سسٹم بنائیں تو آپ واقعی بجلی کے نظام سے تقریباً آزاد ہو سکتے ہیں، اور یہ آزادی آج پاکستان میں ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ابھی نیچے کمنٹ میں بتائیں آپ کا علاقہ کون سا ہے اور وہاں ہوا کتنی چلتی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ غلط سسٹم پر لاکھوں روپے ضائع نہ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہو تو لائک کریں اور رائز ود محسن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور یہ ویڈیو اس شخص تک ضرور بھیجیں جو ابھی سولر لگوانے کا سوچ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔